जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं आपका भाई धर्मवीर सिंह। कल हमने एक वीडियो बनाई थी परम धाम वलीदपुरा मेरठ के संस्थापक चंद्रमोहन जी जो जनेऊ क्रांति चला रहे हैं। आज हमें एक नई जानकारी प्राप्त हुई है कुछ सूत्रों के द्वारा कि ये पहले सुक्रताल में भी इन्होंने एक आश्रम बनाया, इनका सहस्त्रधारा देहरादून में भी एक आश्रम बना हुआ है, और ये तीसरा दोराला के अंदर जो है वलीदपुरा में। और इसके साथ साथ हमें ये भी मालूम हुआ है कि इनका दलितों के प्रति प्रेम क्यों बढ़ता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। वीडियो अगर लंबी हो गई, अगर आपको इंटरेस्ट है इस कहानी में और आप बाबा साहब के अनुयायी हैं और ऐसे जो समाज के साथ धोखा कर रहे हैं ऐसे लोगों से अगर आप समाज को बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, शेयर करें और सावधान हो जाएं। ये एक प्रकार की साजिश है। उस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है मजबूरी में। तो मैं बाबा साहब का एक अनुयायी हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक सामाजिक प्राणी हूँ, ना ही इस बात का किसी राजनीति से, ना किसी दल से, ना किसी संगठन से कोई लेना देना नहीं है। तो सम्मानित साथियों, ये दलित प्रेम इसलिए बढ़ रहा है कि इनके खिलाफ देहरादून में राजपुर थाने में मुकदमा दर्ज है, दुष्कर्म का। वो भी इनके खिलाफ दोराला के थाना में मुकदमा दर्ज है, वो भी दुष्कर्म का, महिलाओं ने लगाया। और कई कई और अन्य मुकदमे दर्ज हैं जो सारे महिलाओं से संबंधित हैं, दुष्कर्म से जुड़े हुए हैं। और उसके बाद दलित प्रेम बढ़ने का सबसे बड़ा जो कारण सामने आया है उसे जानकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे समाज हैं जो तथाकथित एक धर्म में बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो लड़कियों को पैदा नहीं करते, उनकी भ्रूण हत्या कर देते हैं। लड़कियां पैदा करना वो अपमान समझते हैं और इसलिए कम बच्चे पैदा करते हैं ताकि उनकी प्रॉपर्टी का बंटवारा ना हो। तो उनके यहाँ लड़कियों की कमी है कुछ समाज में शादियों के लिए। तो ये क्या करता है, दलित समाज को उनका गरीबी के कारण उन्हें लालच देकर उन बेटियों का विवाह उन अन्य समाज में कराता है। इस तरह इनका जाति मिटाने का फार्मूला है। यानी कि दलित समाज को कोई अपनी बेटी नहीं देगा, ये बात निश्चित है, लेकिन ये दलित समाज की बेटियों को अन्य समाज में भिजवाने का, शादी करवाने का काम कर रहे हैं। और ये साजिश का इनकी पर्दाफाश आज ही हुआ है। इसलिए मैं समाज के सभी तमाम लोगों से, जो ब्राह्मण बने हैं जनेऊ पहनकर, उनसे भी, और जो नहीं बने और तैयारी में हैं, इनके आश्रम से जुड़े हुए हैं, वो भी सावधान हो जाए कि ये जो वे कौम इनसे जुड़ी हुई है ज़्यादातर, जिनके यहाँ शादियाँ नहीं होती, एक एक पत्नी है और कई कई घर में बच्चे बिन ब्याहे हैं, तो वो हमारी लड़कियों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि दलित समाज की लड़कियों से उनके घर चल सके। वो ऐसे उठाएंगे तो बलात्कार लग जाएगा, अपहरण का मुकदमा लग जाएगा, SC/ST एक्ट लग जाएगा, लेकिन ये उसमें बीच में भूमिका निभा रहे हैं। इस प्रकार की कई लड़कियां इन्होंने शादी करवा रखी है, उसका पूरा रिकॉर्ड है। मुजफ्फरनगर ज़िले की ही मैं बात कर रहा हूँ, मुजफ्फरनगर की, मेरठ की आसपास की। और वो जो शादियाँ करवाई है वो तमाम लड़कियाँ जो जिस समाज में है वहाँ SC के जो चुनाव आए उनमें इलेक्शन तक लड़ी हैं। तो ये इसकी साजिश छोटी नहीं है, ये रिजर्वेशन के भी खिलाफ है, बाबा साहब के भी खिलाफ है, संविधान के भी खिलाफ है। और इसने जो मनुस्मृति को हाथ में लेकर के ये जो इसके जयकारे लगवाने का दलित समाज से ही काम किया है, जिनका जीवन इस मनुस्मृति ने नर्क बनाया, उनके द्वारा ही ये समाज पे नारे लगवा रहा है। अब इसने कौन सी अफीम इनको चटाई है वो भी पर्दाफाश धीरे धीरे हो जाएगा। तो मैं समाज के तमाम लोगों से ये आग्रह करता हूँ कि ऐसे प्रलोभन से, ऐसे लालच से और ऐसे इनके द्वारा बताए गए जादू टोना पाखंड से दूर रहें। अगर आपको अपनी बहन बेटी और अपने सम्मान से प्यार है, बाबा साहब से प्यार है, संविधान से प्यार है और इस देश से प्यार है, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाएं और इनसे दूरी बनाएं। और जो कोई यहाँ जा भी रहा है उसे समझाने का कार्य करें, नहीं तो हमारी समझ में ये पूर्ण रूप से पूरा आ चुका है कि ये कौन सी क्रांति चल रही है। ये केवल दलित समाज की बेटियों को दूसरे समाज में शादी करवाने का काम कर रहे हैं और हो सकता है उनसे पैसे वसूल करते हो दूसरे समाज के लोगों से। ये इनका जाति तोड़ने का फार्मूला है। चाय बंदी और दारूबंदी और जाति मिटाओ, तो ये इनका जो जाति मिटाओ का फार्मूला है वो ये है। और चाय बंदी और दारूबंदी तो कितने लोगों ने की है वो तो यही जानते होंगे, कितने लोगों में सुधार आया है। बाकी अपने मिशन का प्रचार प्रसार करने का सबको अधिकार है, लेकिन
जो ये इतनी बड़ी साजिश चल रही है हमारे रिजर्वेशन को खाने की, हमारे समाज को मिटाने की, उससे आप सावधान हो जाएं और तमाम लोग इस वीडियो को आगे तक भेजें ताकि समाज के लोग सावधान हो जाएं और ऐसी जनेऊ क्रांति के प्रलोभन में ना आए। वो 3 धागों का जनेऊ पहनकर वो बहुत सारे लोग जो पंडित बन गए वो भी आंखें खोल लें। हम तो चाहते हैं कि वो हमारे समाज को, फिर दोबारा से दोहराऊंगा, कि वो PhD की डिग्री दे, पढ़ाने की जिम्मेदारी ले, ठेकेदारी ले, जब तक करके उनकी गरीबी दूर होगी, समानता होगी, उनका कद बढ़ेगा। जाति बढ़ने से कुछ नहीं होगा। आप जाति ट्रांसफ़र करने का आपके पास कोई तरीका नहीं है। ये सब झूठा है, ढोंग है, पाखंड है। कोई किसी की जाति नहीं बदल सकता। जो जहाँ पैदा हुआ है वो उसी जाति में रहेगा। और रही दूसरी बात, जो मनुस्मृति के आप नारे लगवा रहे हैं, अगर इन्हीं लोगों ने मनुस्मृति पढ़ ली ना तो ये आपको यहाँ से दौड़ा देंगे। ये बात का आप ध्यान रखना चंद्रमोहन जी। और मेरा फिर दोबारा से आपसे कहना है, अगर आप मनुस्मृति को महान ग्रंथ मानते हैं तो इसके बारे में आप खुले मन से आप इसके बारे में डिबेट करें। और आप विद्वान हैं तो खुल कर के सामने आएँ और समय रखें और डिबेट का, और आप निमंत्रण दें, वीडियो बना करके बताएं कि कहाँ आना है। सब लोग आएंगे। अम्बेडकरवादी इतने कमज़ोर नहीं, ना इतने अशिक्षित हैं, सबको ज्ञान है, नॉलेज है, और आपकी बात का पूर्ण रूप से उत्तर दिया जाएगा और आपको जवाब दिया जाएगा हर सवाल का। आप जैसा माहौल चाहेंगे उसी माहौल के अनुरूप आपसे बैठकर वार्ता करने के लिए हम सब तैयार हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप लोगों से उम्मीद है कि आपको अगर ये बात समझ में आई हो तो इस बात को उन लोगों को, जो लोग इस प्रलोभन में आने वाले हैं, वहाँ तक जाने वाले हैं, उन्हें समझाने का कार्य करें। इनका जो है कुंडली अभी बहुत बाकी है, आप निकालेंगे तो आप जानकारी हो जाएगी आपको। और ये पूरा का पूरा षड्यंत्र किस तरफ चल रहा है, हमारी माताओं बहनों के खिलाफ चल रहा है, और ये सफल होने नहीं देंगे। और इस समय में कहना चाहूँगा, इस जुल्म के साहे में लब खोलेगा कौन, अगर अम्बेडकरवादी भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। जय भीम।